आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आपकी अवस्था में व्यवहार की बहुत जरूरत है। श्री शिवानंद। आज के समय में एक बात बहुत अच्छे से धारण कर रखना कि घर में सब कुछ है। बोलो जी सही बात है। तुम्हारे घर में भोजन की कमी तो नहीं है ना? जम के बोलो जरा। नहीं। तुम्हारे घर में कहीं रहने की कमी तो नहीं है ना? नहीं। तुम्हारे घर में पानी पीने की भी कमी तो नहीं है ना? सारा सुख है तुम्हारे घर में, ओढ़ने का, बिछाने का, रहने का, एसी, कूलर, पंखा, सारा सुख अपने घर में है। अच्छे मकान में रह रहे हैं, बाबा की कृपा से अच्छा भोजन कर रहे हैं, सारा सुख है। परिवार भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती भी अच्छे हैं, नाती पंती भी अच्छे हैं, सास ससुर भी अच्छे हैं, और मायके में माता पिता सब अच्छे हैं, मेरे भाई मेरे बंधु सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। बस घर में कोई कमी नहीं है, घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, घर में कोई सामान की कमी नहीं है, पर घरों में एक चीज की कमी हो गई, आपस के व्यवहार की कमी हो गई। हमारे आपस का व्यवहार ठीक नहीं हो पाया। हम व्यवहार से दूर होते चले गए। और शिव पुराण कहती है अपने व्यवहार को प्रबल बनाना है। शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा मेरे बाबा के सामने एक विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। कल एक पत्र था, वो पत्र कोई विमला दीदी हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहीं किताब बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं कुरकुरा बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं फूली बेचने वाले आ जाते हैं। गुरुजी हम हरिद्वार से रोज केवल कथा सुनने के लिए, रुड़की कहीं से, रुड़की हरिद्वार के पास में है सर, रुड़की से हम कथा सुनने के लिए रोज आते हैं प्रतिदिन। हमारा 1000-2000 रुपये रोज का खर्च होता है, पर उसके बीच में भी ये लोग इतना सामान किताब बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आज से कथा सुनने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में, अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करना। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरह से आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है। और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, श्री शिवानंद, ये क्या है, इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश्वर भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी, हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूँ, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा। इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। श्री शिवानंद, ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। एक पत्र है, मैं ऋतु त्रिवेदी, श्री शिवानंद, नाम आप लोग पढ़ के बता देना क्या लिखा है, तो हम बोल देंगे, ठीक है? मैं ऋतु त्रिवेदी, पत्र में मो चौक अमरोहा, क्या लिखा है? अमरोहा, अमरोहा यही है क्या आसपास में? अच्छा, अमरोहा निवासी, फोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। पति अमरदीप शर्मा को लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, तिल्ली बढ़ गई थी, हार्निया हो गया था, पीलिया हो गया था। हमने अमरोहा के 4-5 बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक होने का कोई चांस नहीं दिखता, कोई लीवर बिल्कुल खराब हो गया है, इनकी सेवा करो, क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है।
इनका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो दिल्ली में है। मैंने सोचा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अमरोहा मुरादाबाद 3 महीने में जो पैसे थे वो लग गए। सब रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या मेरी इलाज नहीं रखोगे? मैं क्या हो गया? मैंने तो आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। क्या गलती हो गई बाबा? तब हम उनको दिल्ली के ILMBS हॉस्पिटल में लेकर गए। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ये दिल्ली के हॉस्पिटल में बोल दिया गया, ILBS में बोल दिया गया। इसका खर्चा लगभग 50 से 60 लाख का आएगा। हमारा पास इतना धन नहीं था। फिर करें तो करें क्या? हमने भी बाबा का नाम लेकर कह दिया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप तो ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से दोगे? रिश्तेदारों की मदद नहीं मिल रही। बाबा के भरोसे पर 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर बाबा से विनती करी, और विनती करी बाबा से, और सब दूर हमने फोन किया पर कोई चांस नहीं लगा। आखिरी में करें तो करें क्या? क्या चीज हो मेरे पास में नहीं? सोचती हमारे पास तो क्या है? कुछ भी नहीं। जब मेरे पास में जब कुछ भी नहीं, तो बाबा पर आश्रित होकर 1 लोटा जल समर्पित कर बाबा को विनय कर दी। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, लीवर तो बदलना था, कक्ष में भी लेकर चले गए, पर 9 नवंबर 2023 को भर्ती करा। 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो जांचें पूरी चालू हो गई, और जांच करने पर वापिस बाहर आकर डॉक्टर बोले कि इनका लीवर डैमेज नहीं है, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास में तो पैसा नहीं। तब डॉक्टर ने कहा काउंटर पर जाओ, तुम्हारा पूरा हिसाब बना लो। काउंटर पर पहुंचने पर हिसाब बनाया तो हिसाब में भी 1 रुपया देने का नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, रितु त्रिवेदी, अमरोहा निवासी, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में विष का कटोरा पहुंचा। विष का कटोरा, और जब भोलेनाथ जी के पास में विष का कटोरा आया, शंकर भगवान के पास में जब विष का कटोरा पहुंचा, तो सबसे पहले नंदी ने पूछा। सबसे पहले नंदी पूछ रहा है। नंदी ने विचार किया, क्या है इसमें? कहा, देवताओं ने कहा इसमें विष भरा हुआ है। विष, विष। हाँ। श्री शिवानमस्तुभ्यं। किसके लिए लेकर आए? कौन पिएगा ये? देवताओं ने कहा ये विष हम भगवान शंकर के लिए लेकर आए। शिव पिएंगे? हाँ। नंदी की आंख में से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंख में से आंसू बहे, वहीं पर भृंगी खड़ा था। भृंगी ने पूछा कि आज नंदी तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंख में आंसू भरे हुए? नंदी किस लिए? नंदी कहते हैं आज भोले बाबा के लिए। दुनिया के लोग कोई बेलपत्र लाता है, कोई जल लाता है, कोई दूध लाता है, कोई सामग्री लाता है, पर आज मेरे भोले बाबा के लिए विष आया। आज मेरे शंकर के लिए विष आया। भृंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी किस बात के लिए रोना? वो शिव है, देवाधिदेव महादेव है। अमृत पिए वो देव कहलाता है, और जो विष पीता वो महादेव कहलाता है। घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बयो होता है, उसको बहुत जहर पीना पड़ता है, बहुत विष के घुट निगलना पड़ते हैं, बहुत पीना पड़ता है। श्री शिवानमस्तुभ्यं। दुख झेलना पड़ता है। घर का बड़ा जो होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है। मेरा सभी माताओं से निवेदन, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन, मेरे सम्मुख में बैठे हुए माता पिताओं से निवेदन है कि एक बात अपने भीतर उतार लो। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते। चलते हैं? अरे जम के तो बोलो नहीं। 60 के बाद तुम्हारे सिग्नेचर तुम्हारे ऑफिस में नहीं चलते, तो तुम अपने घर में क्यों चलाते हो? 60 के बाद अपने भीतर एक बात अंदर उतार के रखो कि 60 के बाद मुझे ऐसे रहना है जैसे अपने घर में एक बच्चा रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर, सबसे प्रेम रखकर, किसी को टोकना नहीं है, किसी को अपशब्द कहना नहीं है, किसी को ताने देना नहीं है। अपनी चिड़चिड़ प्रवृत्ति, अपने भीतर का क्रोध, अपने भीतर का चिड़चिड़पन मुझे आज कथा के पंडाल में छोड़ देना है, और घर जाऊंगी तो ऐसी जाऊंगी जैसे निर्मल हृदय से जाते हैं। अपने क्रोध को घर पर छोड़ दो, अपने क्रोध को पंडाल में छोड़ दो, अपने भीतर की जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, जो अहंकार है, जो क्रोध है, जो हमारे भीतर का क्रोध समाया हुआ है, वो फेंक दो। और हम क्या करते हैं? हम ये विचार में रहते हैं, बहू को कुछ नहीं आता, बेटों को कुछ नहीं आता, बेटी को कुछ नहीं आता, दामाद को कुछ नहीं आता, छोटे भाई को कुछ नहीं आता, छोटी दुल्हन को कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं आता, बस केवल अपने को। ना 60 की अवस्था के बाद में ये विचार करना है कि हमको थोड़ा सा संभाल कर अपनी जिंदगी को जीना है। खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक साड़ी पहनो, एक से बढ़कर एक सूट पहनो। 60 के बाद में तुम खूब अच्छे कपड़े पहनो, मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे जेवर पहनो, आभूषण पहनो, रतन माणिक मोती पहनो, अच्छा खाओ पियो, एंजॉय करो। पर इतना याद रखो कि 60 की अवस्था के बाद में अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखो, अपने व्यवहार को प्रबल बनाओ, अपनी वाणी को प्रबल बनाओ, मिठासता से परिपूर्ण बनाओ, मिठासता से। आज के जमाने में सबसे बड़ी बीमारी एक ही है, वो है शुगर की बीमारी। कौन सी बीमारी? जम के बोलो जरा। शुगर की बीमारी। पहले के समय में मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, यहाँ पर जितनी बुजुर्ग माताएं हैं उनसे पूछना कि पहले के समय में शुगर होती थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पहले के समय में चाय इतनी मीठी पीते थे कि होठ चिपक जाते थे।
और चाय पी के सो जाते तो चींटी चिपक जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? और इतनी सी चाय पीते थे क्या? हाफ कप पीते थे क्या? नहीं। श्री शिवानंद भगवान। इतनी सी चाय से क्या हो? तुम सोचो, जरा विचार करो कि इतनी सी चाय पीते थे। नहीं, दूध पिए इतना गिलास भर के, लोटा भर कर, मक्खन खाए ढेर सारा, खूब मीठा मीठा लड्डू पेड़ा, भोजन करे तो मीठा होना जरूरी है, उठे तो मीठा होना जरूरी है। चाय ढेर सारी लोटा भर के पीना, सुबह दोपहर शाम 3 4, और कहीं पे भी चले जा फिर चाय आन दो, फिर मीठा आन दो, तो ये तो अपने चलता रहता। तो शुगर की बीमारी थी क्या? नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं थी कि लोग मीठा खाते थे तो मीठा बोलते थे। आज के जमाने में लोग मीठा खा तो रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे, तो वो शुगर जो है ना वो ब्लड में चली जा रही है। इसके कारण ब्लड में शुगर की बीमारी हो रही है। इसका लेवल बराबर करना है तो मीठा खाओ और मीठा बोलो। मीठा बोलोगे तो शुगर का लेवल बराबर चलता रहेगा, ना हाई ना कम ना लो ना हाई। शुगर के लेवल को बराबर रखना है तो मीठा खाओ, मना नहीं है, पर जीवन से मीठा निकालते रहो। इतना मीठा निकालो, फिर वही वाली बात आ गई, प्रेम से वो सब मिल वो मैं नहीं सुनिया पहाड़ों माँ वैष्णव रानी वो जग कल्याणी। तो अब यही मिठास अपने परिवार में भी हमको देना है। बहुत मीठा बोलकर, इतना मीठा बोलकर, जब बोलो तुम्हारे मुख से ऐसा लगना चाहिए कि मिठास जो तुमने खाई है, खीर जो तुमने खाया, तिल्ली का लड्डू जो तुमने खाया है, मैसूर पाक जो तुमने खाया है, काजू कतली, वो तुम्हारी जिह्वा से झलकना चाहिए कि मैंने इतना मीठा बोला। मिठास बोलो तो सही, एक बार प्रेम से बोलकर देखना, ए जी, और पक्का इतना प्रेम से बोलोगे तो वो खसक लो जी, वरना 500 गया जी। मिठास परिपूर्ण होना, मिठास। इस प्रेम की वाणी को बढ़ाना। नंदी और नंदी के मन में भाव आया, नंदी रो रहे हैं, रो। भृंगी ने कहा क्यों रोना? घर का जो बड़ा है ना, घर का जो बुजुर्ग है ना, घर का जो बयो है ना, वो विष बहुत पीता, बहुत पीता। आप बहुत बुढ़ापा आए ना तो बहुत अच्छी जिंदगी जियो, मना नहीं है, बस इतना जरूर याद रखो कि अपनी वाणी में, व्यवहारिकता में कमी मत आए। बहुत खुश होकर जियो। और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, आपकी भी व्यवहारिकता में और आपकी भी वाणी में कमी मत आने देना। क्यों? क्योंकि एक सीरियल पहले चला था, सास भी कभी बहू थी। श्री शिवानंद भगवान। उसका एक लाइन बड़ी सुंदर थी, आप लोगों ने स्मरण करी होगी। उस सीरियल की एक लाइन हमेशा गुनगुनाने में आती थी, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है, कर ले भोले का भजन, क्योंकि यहीं से बैकुंठ को जाना है। शिव शंकर एक ठिकाना है। अंतिम बिंदु है आप शंकर की शरणागत। बच्चा हो ना, उसको भी मीठा बोलना सिखाओ। बड़ा हो तो वो भी मीठा बोलना सीखे, बुजुर्ग हो वो भी मीठा बोलना सीखे। श्री शिवानंद भगवान। जितना प्रेमवश बोल सकते हो उतना प्रेमवश बोलिए। शिव कथा कर रही है, सम्मुख में विष का कटोरा देवता लेकर खड़े हैं। विष पिलाने के लिए देवता जो विष पिलाने आए हैं तो शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। शंकर भगवान तो ऐसे हैं, शंकर भगवान तो वैसे हैं, शंकर भगवान तो ये कर दें, शंकर भगवान तो वो कर दे। सारे देवता 33 कोटि देवता शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी विष पीने के लिए कटोरा सामने। सावधान मेरठ, सावधान। जब किसी को आपसे काम निकालना है तो वो आपका बहुत गुणगान करेगा, बहुत। श्री शिवानंद भगवान। जब किसी को आपसे काम निकालना है बहुत गुणगान करेगा, और काम निकला तो गुणगान करेगा नहीं, कि कोई कुछ बोलेगा नहीं। इसलिए सावधान रहें, सावधान। श्री शिवानंद। कोई बहुत ज्यादा प्रशंसा करे ना आपकी, बहुत ज्यादा प्रशंसा करे तो हाथ जोड़ लिया करो और अपने भीतर जो भगवान बैठा है ना उस शंकर को धन्यवाद दिया करो। ये प्रशंसा मेरी नहीं है बाबा, ये प्रशंसा तेरी है, क्योंकि कथा तू करा रहा है, कथा तू सुन रहा है, कथा तू बोल रहा है। मैं सुन भी नहीं रहा, मैं करा भी नहीं रहा और मैं बोल भी नहीं रहा, ये सब कुछ तेरा, मेरा है ही नहीं कुछ। श्री शिवानंद भगवान। शिव जी की प्रशंसा हो रही थी, बहुत प्रशंसा, बहुत प्रशंसा। श्री शिवानंद भगवान। भगवान शंकर नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। माँ पार्वती मैया का आगमन हुआ, माता पार्वती जी का आगमन हुआ। देखा कि देवता बड़ा मीठा बोल रहे हैं, बड़ा मीठा। और बोलो मीठा, मीठा बोलने के लिए तो हमारा शास्त्र भी कहता है कि जितना बन सकता है उतना मीठा बोलिए, जितना प्रेम से बोल सकते हो उतना प्रेम से बोलिए, हमारा शास्त्र भी वर्णन करता है। और मनुष्य का शरीर मिलाई काय के लिए है कि अच्छा खाओ और अच्छा, जम के बोलो जरा, अच्छा खाओ और अच्छा बोलो। वो एक बचपन में हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाते थे तो बचपन में एक पोयम चलती थी, मिट्टू मिट्टू तो होता, दाली ऊपर सो होता, हरी मिर्ची खाता। इधर चलती है कि नहीं चलती है? अरे बोलो तो जम के
चलती है, छोटे छोटे बच्चों को याद होगी। मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर सोता, हरी मिर्ची खाता, राम राम बोलता। कितना ज्ञान की पोयम है कि मिट्टू तोता कड़वी मिर्ची खाकर, तोता इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी भगवान का नाम ले लेता है, तोता इतनी कड़वी मिर्ची खाकर, इतनी तीखी मिर्ची खाकर भी मीठा बोल लेता है, और इंसान इतना मीठा खाने के बाद भी 24 घंटे मुंह से इतनी गाली बोल लेता है। और गाली की भी कैपेसिटी हो, नई नई वेराइटी होगी, नई नई डिजाइन की। कितना सुंदर है। एक पक्षी भी हमको सीख दे रहा है कि पक्षी अगर कड़वी चीज खा रहा है, पक्षी अगर तीखी चीज खा रहा है तो भी मीठा बोल रहा है। तो ये तो हम मनुष्य हैं, हम मानव में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मनुष्य में वो विद्वत्ता होना चाहिए, हम मानव में वो प्रेम और वो विद्वत्ता प्रबल होना चाहिए कि हम कितना मीठा बोले, हमारी मिठास क्या हो, हमारे शब्दों की वाणी का प्रभाव क्या हो, श्री ईश्वर नमस्तुभ्यं। हम मीठी वाणी कैसे बोल सकते हैं, हमारे भीतर के शब्द कैसे होना चाहिए। अपनी शब्दों की मिठासता का स्मरण रखें। शंकर भगवान के सम्मुख में एक कटोरा विष का आया, विष का, शिव जी के सम्मुख में एक विष का कटोरा आया, और शंकर भगवान की साक्षी में जब विष का कटोरा आया, सम्मुख में जब विष का कटोरा पहुंचा, शंकर भगवान प्रसन्न थे, पर मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की आंखों में जल था। मां जगत जननी के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां जगदम्बा के नेत्रों में जल भरा हुआ था, मां की आंखों में श्री ईश्वर नमस्तुभ्यं। और माता की आंख में जब जल भरा हुआ था, नेत्रों में जब जल भरा हुआ था, फिर पूछा नंदी ने, मां, नंदी पूछा, ए मां, आप आंसुड़ा क्यों ढलका रही हो मां, आपके नेत्रों में जल क्यों है, इसलिए श्री शिवा नमस्तुभ्यं। आप क्यों रो रही हो मां। पार्वती जी कहती हैं कि शंकर भोले हैं, मैं अपने पति को जानती हूं, उनका एक नाम भव है, भव। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। शिव जी का एक नाम भव है, और भव का मतलब है कि दुनिया में किसी को दुखी नहीं देख सकते। वो अगर आप तकलीफ में हो और शंकर को पुकार रहे हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो शंकर भगवान को आना ही पड़ेगा, कोई उनको रोक नहीं सकता, शिव आते ही हैं। पार्वती जी को चिंता इस बात की लगी, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे मां, शंकर भगवान को रोकना, ए मां, शिव जी को रोको, वो विष ना पिए, शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती है, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं पहचानती हूँ, मैं इसका स्मरण जानती हूँ कि वो साधारण नहीं हो सकता। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं, और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बेटियों, बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो, हमें मालूम नहीं है। हम कोई अंतर्यामी मंत्रयामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे। ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये तीन काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, और इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे, तीनों काल क्लियर। भूत गया, वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो काल अधिपति वो शंकर, वो घृतदानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती है। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। इनकी जम के बोलो जरा, पितरों की। पितर कौन? जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की, सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्य मां स्वामी
पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौए पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौए का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोले जरा। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं पितरों, तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए, इनका घर का माहौल ठीक कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण लोक में, वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलेगा। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिर दे, शंकर अगर कहें तो हम दे। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितर लोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितर लोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहाँ आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देंगे। बस इतना वर चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है, और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी, भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हमें अपशब्द भी नहीं करना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो। घर की रोटी खाओ, जूठन खाने के लिए काय को कहीं पर जाओ, अपना घर का भोजन करो। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं। कितने? जम के बोले जरा। 33 कोटि देवता है। बफेट लगा हुआ है, बफेट। जो तुम्हारी रुचि का हो उसको ग्रहण कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। राम, कृष्ण, शिव, भवानी, दुर्गा आदि आदि देवताओं का जो भजन आ जाए। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से विनय करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को विनय करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं और इसी प्रार्थना के लिए लोग कथा के पंडाल में भक्त शिव भक्त पहुंचते हैं। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से कहिएगा, साथ में बोलना है, आपकी आवाज़ हम तक, हमारी और आपकी आवाज़ शंकर तक पहुँचे। दिल से प्रार्थना करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव व्यक्त करिए। शिव कथा कहती है, शिव जी के सम्मुख में आया हुआ हलाहल विष श्री शिवाय जहर नमस्तुभ्यं। पार्वती मैया जानती हैं कि शंकर बिना पिए रहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शिव भव है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काल अधिपति हैं, कालों का भी पूरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बल अपने हाथ में रखते हैं। वो शंकर हैं जिनके हाथ से काल दूर भी नहीं जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव ओघड़ी है, ओघड़दानी है। ओघड़दानी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? ओघड़नाथ का मतलब मालूम है? ओघड़दानी का, ओघड़नाथ का क्या मतलब होता है? व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करना, श्री शिवाय उसके दुख को हर लेना, और उसको कहने की जरूरत ना पड़े, बोलने की जरूरत ना पड़े। जिस भाव से वो मेरे पास आया है, कुछ ना मांगे तो भी जो दिल में सोच कर आया है वो उसको प्रदान कर देना। वो ओघड़नाथ। श्री शिवाय बोलो ओघड़नाथ भगवान की हर हर महादेव। उसको ओघड़नाथ कहते हैं। बिना सोचे बिना समझे आया और दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो मांगा वो उसे प्रदान कर दिया होता है। एक बच्चा अपने पापा से बोला, पापा पापा ओ पापा। पापा जी बोले क्या? बोले मुझे डीजे दिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पापा बोले डीजे का दिला दो, बजाऊंगा। पापा बोले तुझे डीजे दिला दी और तू पूरे दुनिया के लोगों को परेशान करके रख देगा, पूरे मोहल्ले को परेशान कर देगा। बेटा बोला नहीं पापा मैं रात को बजाऊंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब सब सो जाएंगे तब डीजे बजाऊंगा। वो ओघड़नाथ है। मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा शंकर सदा देने वाला। पार्वती मैया जानती थी, क्योंकि पार्वती को साधारण नहीं है। पार्वती हमारे यहाँ एक पति की पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। कभी तुमने सुना धर्म पति? सुना किसी ने? नहीं। पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो पति को धर्म के पथ के ऊपर लेकर जाए, सतमार्ग में लेकर जाए, कथा में लेकर जाए, सत्संग में लेकर जाए, वो धर्म पत्नी है। अब पत्नी को धर्म पत्नी कह सकते हो क्या? साले को धर्मशाला कहोगे? ये समझने वाला विषय। भाई वो साला है तो उसको धर्म लगा कर बोलोगे धर्मशाला? नहीं बोल सकते, कहने। श्री शिवाय और केवल एक पत्नी ऐसी है जिसको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं जीती। एक माँ, एक स्त्री, एक बहन, एक बेटी, एक नारी, एक बहू, एक सास, जितनी बैठी हैं यहाँ पर मेरी जीजियां, जो स्त्रियां यहाँ पर बैठी हैं, जो नारियां यहाँ बैठी हैं, जो माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, इन सब का जीवन देखिए, ये अपने लिए नहीं जीती। अगर व्रत भी करती है तो पति की लंबी उम्र के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए करती है। अपना घर छोड़कर, अपने बाबुल का, अपने पिता का घर छोड़कर ससुराल में चली जाती है, और ससुराल में भी आधा इधर आधा उधर सोचती है मेरा ये भी घर है, मेरा वो भी घर है। परंतु मायके में रहती है तो लोग कहते हैं तू पराई है, और ससुराल में पहुंच जाती है तो लोग कह देते हैं पराई घर से आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खुद के लिए नहीं जीती, स्वयं के लिए नहीं जीती। पूरा जीवन उसने अपने परिवार को दिया है, पूरे परिवार, पूरा जीवन दिया। और परिवार वालों से क्या चाहिए? एक स्त्री को, एक नारी को। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता पार्वती जी को शंकर जी से क्या चाहिए था? शिव जी से क्या चाहिए? केवल आदर। क्या चाहिए? सम्मान, आदर। 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसा नहीं जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी को इतना आदर दिया हो जितना शंकर भगवान ने पार्वती को दिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और वो रोए हों,
कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और तांडव मचा दिया हो? कौन से देवता जिनकी पत्नी चली गई और कंधे पर डालकर अपनी पत्नी के शव को भी तांडव मचाकर रख दिया हो? कितना प्रेम करते थे शंकर सती से कि कंधे पर शव डालकर उसका तांडव मचाकर रख दिया और अपनी पत्नी को इसे समाप्त नहीं होने दिया, शक्तिपीठ के रूप में आज भी भारत में विद्यमान कर रख दिया। क्या चाहिए स्त्री को? स्त्री तुम्हारे लिए जीती है, काम तुम्हारे लिए करती है, पूरा घर तुम्हारे लिए संभालती है, बच्चों को बड़ा तुम्हारे लिए करती है, परिवार को संजोकर चलती है। एक नारी को चाहिए क्या? केवल एक पुरुष के द्वारा, चाहे पति हो, पिता हो, जेठ हो, देवर हो, बेटा हो, चाहे घर का नाती पंथी हो, चाहे जमाई हो, चाहे दामाद हो, एक स्त्री को केवल सम्मान चाहिए, आदर चाहिए, आदर की वाणी चाहिए, सम्मान के शब्द चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए, सम्मान। 33 कोटि देवताओं ने भले अपने पास में अपनी देवियों को बिठाया होगा, अपने पास बिठाया होगा। आप देखिए, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पास में है, उनके चरणों में है, ब्रह्माणी जी के पास में है, राम जी के पास में सीता है, कृष्ण कन्हैया के पास में राधा जी हैं, सब देवता के पास में सारी देवियां हैं, उनके नजदीक में है। केवल एक शंकर भगवान है जो अपनी पत्नी को अपने पास में नहीं, अपने से ऊंचे बिठाते हैं। इसलिए शंकर के मंदिर में पार्वती का स्थान ऊंचा होता है। शिवजी से ऊंचा पार्वती का स्थान है। उज्जैन चले जाओ, महाकाल बाबा जमीन पर विराजमान है और पार्वती मैया ऊंचे स्थान पर। सोमनाथ चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी है। आप ओमकारेश्वर चले जाओ, माता पार्वती ऊंचे स्थान पर बैठी है। शंकर भगवान के मंदिर में पार्वती मैया का स्थान ऊंचा है क्योंकि शंकर भगवान अपनी पार्वती को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती। इसलिए पार्वती मैया को शंकर भगवान ने सम्मान दिया तो उनके घर में रिद्धि भी आई, उनके घर में सिद्धि भी आई और उनके घर में बुद्धि भी आई। अगर जहां नारी का सम्मान होता है वहां रिद्धि सिद्धि बुद्धि तीनों आती है। आज के जमाने में अगर कोई नारी से पूछा जाए क्या चाहिए, केवल सम्मान। अच्छे से तो बोलो जी, प्रेम से तो बोलो। शादी में जा रहे हैं, गाड़ी लेकर घुड़ करते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खाना खा के बस निकले ही थे और जो माचिस लगी वो किस बात के लिए? थोड़ी सी कोई बात होगी उसके पीछे चिढ़कर जवाब दे दिया। चिढ़कर किसने? पति ने गुस्से में आकर चिढ़कर। अरे शादी में जा रहे हो, अच्छे से व्यवहार कर जाओ, नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। कहीं घूमने जा रहे हो तो अच्छे व्यवहार से जाओ। मालूम पड़े पति ऐसा चल रहा, पत्नी उधर चल रही, बेटा उधर चल रहा, तो क्यों आए घूमने, क्यों गए शादी में? व्यवहारिकता, प्रेम। अभी कथा कर रही थी, वस्तु और व्यवहार में सबसे ज्यादा जरूरी है, जम के बोलो, व्यवहार। तुम भले उसको चांदी की थाली में रोटी मत खिलाओ, पर चांदी जैसे बोल तो बोलो रे, सम्मान के शब्द तो बोलो रे, इज्जत के वाणी तो बोलो। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी वो शादी में ठंड का मौसम चल रहा है, दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है, उत्तराखंड में भयंकर ठंड है, उत्तर प्रदेश में ठंड है, मध्य प्रदेश में ठंड है। शादी में लोग जा रहे हैं, पुरुष लोग तो कोट पहन लेते हैं, टाई पहन लेते हैं, नीचे जूता मोजा पहन लेते हैं। माताएं एकदम ऐसे वस्त्र पहनती, इनको ठंड नहीं लगती? इनको ठंड नहीं लगती? हमने कहा नहीं लगती तो है, पर शादी में एक दूसरे को देख के इतनी अंदर से जल जाती है ना कि आग अंदर के अंदर भर दे जाती है। ठंड समार भीतर की, इनको ठंड नहीं लगती। शिव पुराण कह रही है, अरे भाई क्यों जलना, क्यों ईर्षा रखना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। जो जितना आप शब्द बोले उतनी खजूर वाली चोटी बनाओ डिजाइन की और जोरदार बना उनके। कोई तुमसे कहे पानी डालने आती, शंकर जी को जल चढ़ाने जाती है, ऐसा करती वैसा करती, जितना जितना बोले उतना उतना उसके सामने पानी का लोटा हाथ में लेके बड़ी डिजाइन में जाओ, बड़े प्रेम से। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अरे कई माताएं कहती, कई बेटियां कहती, अरे गुरुजी उसने ऐसा कर दिया, कई बहुएं कहती उन्होंने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, कई लड़के कहते उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे दूसरे कहते रहेंगे तो क्या अपन जीना छोड़ देंगे? लोग अच्छा बोले बुरा बोले। क्रिकेट देखा है? बोलो तो जम के क्रिकेट देखा है? फुटबॉल देखिए, हॉकी देखिए, कबड्डी देखिए, खो खो देखिए। मैदान में क्रिकेट हो रहा है, मैदान में फुटबॉल खेली जा रही है, मैदान में हॉकी खेली जा रही है, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा है, सब चिल्ला रहे हैं और क्रिकेट वाला अपना बैट अपना बॉल चला रहा है। उसको मालूम है ये चिल्लाते रहेंगे और मुझे अपना कर्म करना है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। दुनिया चिल्लाती रहेगी, आप शब्द कहती रहेगी, ताने देते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लोग चिढ़ते रहेंगे, आपस में बीच बीच में उड़ते रहेंगे और अपने को अपना छक्का और चौका लगाते रहना और आगे बढ़ते रहना। अपन बढ़ो ना। उसने कुछ कह दिया, मुंह फुला के बैठ गया, उसने कुछ बोल दिया। पति आया दुकान से, हुआ क्या, माँ उधर मुंह फुला के बैठी, पत्नी उधर मुंह फुला के बैठी। पति समझ गया, रसोई घर में गया, मक्का की रोटी निकाली, सरसों का साग निकाला, खा गया, चुपचाप जाके सो गया। पत्नी ने कहा तुमसे इतना नहीं पूछते बना कि मैं क्यों गुस्सा हूं? पति बोला मैं मम्मी का चेहरा और तेरा चेहरा देखकर समझ गया था तुम दोनों की आपस में कुछ हुई होगी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला कहता है रहो अपनी खाओ पियो, मिठा रहिए, प्रेमवश स्नेहवश। पार्वती मैया जानती थी कि शंकर भगवान बिगड़ विष पिए रह नहीं सकते, विष पिएंगे क्योंकि वो भव है। दूसरे का दुख उनका अपना दुख है, दूसरे की तकलीफ उनकी अपनी तकलीफ है, दूसरे का कष्ट उनका अपना कष्ट है, वो रहेंगे नहीं। वो फिर निवेदन करेंगे। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम व्यासपीठ के पास में आते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए, यहाँ से कोई गिफ्ट कोई आइटम कोई सामान इस व्यासपीठ से हम देना पसंद नहीं करते क्योंकि इस बेलपत्र के आगे दुनिया का सारा ठाट और बाट फीका है, सब फीका। ये वो बेलपत्र होती है 6 दिन जो कथा के माध्यम से बेलपत्र दी जाती है व्यासपीठ की, वो शरीर रोग मुक्ति की होती है, 7वें दिन की बरकत की। तो उस हिसाब से उस बेलपत्र के आगे सब फीका, सब दुनिया का सुख है, भगवान शंकर का एक सुख। मेरे शंकर मानेंगे नहीं, वो पिएंगे, उन्हें समझा कैसे सकते।
धर्मपत्नी माता पार्वती जी और रो रही हैं, आंखों में आंसू भर गया। नंदी ने पूछा, माँ जब शंकर जी विष पिएंगे तो कैसे उस हलाहल विष को पचा पाएंगे, क्या होगा? पार्वती मैया ने कहा, चुप रहे नंदी, अब शंकर को विष पीने दे, अब पीने दे। श्री और शिवानंद तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो शिवों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा निर्मल नाता, सुने भजना पूत कपूत सुने भजना, माता सुनी गो माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुनिया के बिगड़ने वारती, हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ कही, अब शंकर को विष पीने दो, शिव को विष पान करने दो, करने दो, विष पीना है पिए, शिव को विष का पान करने दो, पीने दो। शंकर विष पिए, पीने दो, विष का पान करने दो उनको। माँ बाबा विष पी रहे हैं, श्री शिवानंद माँ आप कुछ करोगी नहीं? नंदी पूछ रहे माता पार्वती जी से, आप कुछ करोगी नहीं? भगवान शंकर को देखते देखते जैसे ही शंकर भगवान ने, जैसे ही भोले बाबा ने, ओघड़नाथ ने, मेरे शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी ने हाथ में विष का कटोरा लिया, मुख में विष पीने वाले थे, इतनी देर में तो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा शंकर भगवान के कंठ पर जाकर बैठ गई। मातृ शक्ति भवानी मां दुर्गा शिव के कंठ पर जाकर, शंकर के कंठ पर जाकर जब बैठी, श्री शिवानंद शिव के कंठ पर जब मां भवानी विराजमान हो गई, विष हलाहल बाबा देवादिदेव महादेव पीने लगे, हलाहल विष। श्री शिवानंद और कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर के कंठ पर मां भवानी, मां जगत जननी दुर्गा विराजमान हो गई। विष अंदर उतरता, विष अंदर जाता, पर मां जगत जननी कंठ पर बैठकर आदि शक्ति मां दुर्गा ने हाथ में झेल लिया, देवी ने भीतर झेल लिया। दुनिया के लोग कहे भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया क्योंकि विष पिया, नहीं, मां काली, मां भद्रकाली, मां काल का मां दुर्गा जब कंठ में जाकर बैठ गई और हलाहल विष को हाथ में जब झेला है, तो भगवान शंकर के कंठ में मां अंबा विराजमान होती है, तो कंठ भी नीला नजर आता है, वो नीलकंठधारी कहा जाता है। श्री शिवानंद नीलकंठ स्वयं शिव विराजे, स्वयं शंकर होकर दानी शिव श्री शिवानंद विराजमान, कंठ में माता पार्वती जी विराजमान हुए। हलाहल विष अंदर पहुंचे नहीं, गले में कंठ पर झेल लिया, कंठ पर झेला है मां, कंठ में जाकर विराजमान होकर हलाहल विष को झेल रही हैं, कंठ के अंदर विराजमान होकर झेल रही हैं। समय आया, श्री शिवानंद भगवान शंकर की देवताओं ने स्तुति करी, बहुत बहुत भाव से कहा कि नमामि शमीशान निवाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। माता पार्वती को देखकर कंठ पर मां विराजमान है, शंकर जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है, और उसे देखकर मां सारे देवता मिलकर स्तुति करने लगे, गजब है प्रभु, भगवान देवता अमृत का पान कर रहे हैं और देवादिदेव महादेव विष पीकर भी महादेव बन जाते हैं। जो अमृत पिए वो देव और जो विष पिए वो महा विष पीने वाला देवादिदेव महादेव। आगे वर्णन आया, माता पार्वती मैया स्नान करने के लिए गई और शरीर पर जो उपटन लगा था, उस उपटन से एक पुतले का निर्माण किया। उपटन से एक पुतले का निर्माण करते हैं, उस पुतले का निर्माण कर उस पुतले में सखियों के कहने पर माता पार्वती जी ने प्राण दे दिया, उसका नाम विनायक हुआ। दरवाजे पर उसको रोका गया, मां अंदर स्नान कर रही है, किसी को भीतर प्रवेश ना दिया जाए, विनायक से कहा, ठीक है मां। और भगवान विनायक दरवाजे पर बैठ गए, भगवान शंकर का आगमन हुआ। जैसे ही शिव जी का आगमन हुआ, आगमन होते से ही विनायक ने उनको रोका, ए बाबा कहाँ जा रहे हो, रोका। शंकर भगवान को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल निकालकर विनायक का सिर काट दिया। विनायक का जब सिर कटा, पार्वती माँ की गोद में जाकर गिरा, पार्वती मैया को क्रोध आया, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी बाबा, मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए, गणों को आज्ञा दे दी। और चकित भय सुन के कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी, गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। शीघ्र बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए,
गए गण हाथी का शीश लेकर आ गए, शंकर जी के हाथ में दिया। बाबा भोलेनाथ ने, मेरे शिव जी ने विनायक के धड़ पर हाथी का शीश लगा दिया। देवताओं ने स्तुति करी है, चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। बोल गणेश जी महाराज की जय, बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत भगवान शंकर पार्वती और गणेश जी का। आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। कल 5वें दिवस में प्रवेश करेंगे, बड़े भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। 3 दिन की कथा और है, दिल से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक बना। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादा जय श्री कृष्णा। साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा, जिससे गुरुदेव द्वारा दी गई जानकारी का लाभ बाकी लोगों को भी मिल सके और उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त हो। इसी के साथ हमारा एक अनुरोध और भी है आपसे, किसी भी कारणवश अगर आप गुरुदेव की संपूर्ण कथा जो कि 3 घंटे की होती है श्रवण नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि गुरुदेव की संपूर्ण कथा को ध्यानपूर्वक सुने और उसमें बताई गई संपूर्ण जानकारियों को, महत्वपूर्ण बातों को और साथ ही साथ गुरुदेव द्वारा बताए गए उपायों को कम से कम छोटी से छोटी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ऐसी वीडियो आपको देखना पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपाय करके दिखाते हैं। तो आपके साथ में कोई समस्या है जिसका उपाय आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। तो मिलते हैं फिर गुरुदेव के अगले उपाय के साथ ही अगली कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, वरना हमारी वीडियो जब आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं फिर अच्छे से उपाय के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। एक बार फिर से सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सभी भक्तों को प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। हर हर महादेव।